अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। जैसे कि आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, कल थी मेहंदी नाइट और आज है बारात और मैं हो गई हूँ रेडी। अनाबिया, जनिश भी, दाऊद भी हो गए इधर रेडी। ये देखें आज हम लोगों ने ना सेम ड्रेस पहने हुए हैं। अनाबिया, जनिश ने, ये देखें ये जनिश है और ये है अनाबिया और ये हूँ मैं। अभी पकड़ो मेरे फुल बनाओ। जी तो ये है मेरी फुल लुक। ये है मेरा बारात का ड्रेस। जो कल मैंने ड्रेस पहना था वो था मेरे वलीमे का, ये था मेरे बारात का ड्रेस। नीचे वाला शरारा मैंने अनाबिया और जनिश का फ्रॉक बना दिया है और जो है ना नीचे मैंने और शरारा बना लिया है। दूल्हे के घर आ गए थे, सिर्फ मेरा वेट हो रहा था। लेट बहुत हो गए थे क्योंकि कल मैं जल्दी आ गई थी तो आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। और ये है जी दूल्हन दूल्हा का रूम। बस ऐसे रूम खुला ही है तो मैंने फ़ौरन से वीडियो बना ली थी। अभी ये बेडशीट नहीं बिछी हुई क्योंकि कोई तकिए शकिए की रस्म होती है, तकिए नहीं आए तो नीचे असल बेडशीट नीचे बिछी हुई है। ये टेम्परेरी उन्होंने ऊपर कवर किया हुआ था इसको क्योंकि इसके पिल्लो आएंगे तो दुल्हन दूल्हा को ये कमरा नसीब होगा। जी आज फिर हम वैन पे जा रहे थे। वैन पे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद बैठी हूँ। बचपन में बैठते थे, उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम लोग वैन पे सफ़र करें। ये साथ है जी मेरे मामू का बेटा और ये भी साथ मेरा भतीजा है और ये इधर जो है ना ये सारिब है, ये मेरा भांजा है। और जो है ना यहाँ पे ना कि मेरे से मजाक कर रहा था कि आपका जो कैमरा है ना उसका ना रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। मेरे पास आईफोन है, आप आईफोन ले लो। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना आईफोन दे दो। मैंने कहा दे दो मुझे आईफोन व्लॉगिंग करने के लिए, तो मैं जो है ना फिर आपको वापस कर दूँगी या फिर आप मेरे साथ एक्सचेंज कर लो। ये जी हम पहुंच गए थे हॉल में और ये हॉल की एंट्रेंस थी जो कि बहुत प्यारी थी। जी तो ये है माँ बाप की कबाड़ा करने वाली दुकान, शादी दी हट्टी, और ये है दूल्हे की गाड़ी। ये शादी की हट्टी मैंने इसलिए भी कहा है क्योंकि मुझे ना एकदम ये देख के ना याद आ गया था उस टाइम कि हमारी गली में एक दुकान होती थी जहाँ से हम चीज़ लेते थे। उसका नाम था मक्की दी हट्टी। उसने अपनी शॉप का नाम रखा हुआ था मक्की दी हट्टी, शायद उसका नाम मक्की था इसलिए मक्की दी हट्टी रखा हुआ था। तो वहाँ से हम बहुत चीज़ लेने के लिए जाते थे। और ये है जी मेरी सुगर सियाणी बेटी। इसके हाथ में मैं जो चीज़ भी दे दूँ ना वो चीज़ कभी गुम नहीं हो सकती। मैं भूल जाती हूँ लेकिन इसको याद होती है। इसको मैं कहती हूँ कि जर्निश मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही और ये मुझे उठा के ला के देती है। ये बैग मैंने अम्मी को दिया था और अम्मी ने पता नहीं कहीं रख दिया होगा, ये वहाँ से उठा के मेरे पास लेके आई थी। और ये है जी हॉल का व्यू। ये जो हॉल सॉरी ये जो बारात होती है ना ये दुल्हन वालों का फंक्शन होता है। हम दूल्हे वाले तो जाके बस एक जगह पे बैठ ही जाते हैं, तो हम लोग जाके जगह पे बैठ गए थे। और जो है ना फिर जी ये मैं आपको दिखाती हूँ अपना व्यू। ये मेरा बारात का ड्रेस है जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैं जब जब पहनती हूँ ना तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मुझे ना हॉल की जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि वो इस तरह से ना पूरा खाना इकट्ठा लेके आए थे। मुझे ये चीज़ देख के ना वो एरोप्लेन वाली जो है ना फीलिंग आ रही थी। जहाज़ में भी ऐसे ही करते हैं कि वहाँ पे वो पूरी ट्रॉली में सब कुछ ले आते हैं और फिर वन बाय वन सबको देते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सब कुछ उन्होंने रख दिया था एकदम से। फिर खाना खुला था तो ना किसी को वेट करना पड़ा था, ना कोई इशू था, ना कोई मसला हुआ था। और जी ये है जी शफीक अहमद रोटी खुल गई है। ये थे इसके अंदर जी ये मेन्यू था और खाना बहुत अच्छा था, मज़े का था। और जी खाना खाते खाते जो है ना टाइम हो गया था ओवर। तो उन्होंने लाइट पहले बिल्कुल ऑफ कर दी थी। उसके बाद जितनी देर हम खाना खाते रहे थे ना तो ये लाइटिंग चेंज होती रही थी, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी येलो, कभी वाइट। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सब एक दूसरे की शक्लें जब देखते थे ना तो वो डर जाते थे। ड्रैकुला जैसी लुक आ रही थी। आइज रेड रेड नज़र आ रही थी। तो इस तरह से ना उन्होंने लाइटिंग चेंज कर दी थी। ब्लू हो गई है, अब देखेंगे येलो हो गई है ये, और ये वाइट हो गई है। बस इस तरह से ना चेंज हो रही थी लाइट्स ना। तो लाइट बंद नहीं हुई थी लेकिन इस तरह से चेंज हो रही थी लाइट्स।
और जी हम लोग घर वापस आ रहे थे। ये जो है ना अम्मी बैठी हुई थी इस तरह से नकाब करके। आपको पता है गाड़ी में बंद बैठे हो तो माहौल तो ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ माहौल ख़राब हो गया था। तो मैं अम्मी को कह रही थी मासी फैज़ो, मासी फैज़ो। ये मासी फैज़ो जो है ना अम्मी की कज़न थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लेकिन यहाँ पे सबकी बहुत क्लास लग रही थी। अम्मा जी क्लास लगा रही थी कि तुम लोगों ने खा पी के यहीं पे अपने हाजमे फिट करने थे, और यकीन करे सांस नहीं दिया जा रहा था, बहुत बुरा हाल था। अब यहाँ पे जी दुल्हन दूल्हा के वेलकम का इंतज़ार हो रहा था। ये जी वेलकम कर रहे थे हम उनका। बस मैं सबकी शक्लें नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं ऊपर ये पिक्चर लगा देती हूँ ताकि किसी को कोई इशू ना हो कि आपने हमारी तस्वीर व्लॉग में दिखा दी, हमारी दिखा दी। तो ये जी एंट्री हो गई थी। उसके बाद जी दरवाज़ा रोकने की रस्म थी। इस पर मैं वीडियो नहीं बना सकी, मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई थी। यहाँ हम दूल्हे की जेब खाली करने के चक्करों में अपनी जेबें खाली करवा दी क्योंकि दूल्हे की अम्मा को पैसे देने पड़ गए। इसमें कोई रस्म थी कि दुल्हन दरवाज़ा पर खड़ी हो जाती है, सास उसको पैसे देती है तो वो अंदर जाती है। ये है जी वलीमे का हॉल। और जो है ना वलीमे पे मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास था और मैं इंतज़ामिया लिस्ट में थी, तो इसलिए कोई व्लॉग भी नहीं बन सका। बस पिक्चर्स वगैरह हैं जो मैं बीच में अपलोड कर दूँगी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग व्यूज़ ज़रूर देते हैं, देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ और व्लॉग अपलोड करूँ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।